हम दुनिया में अकेले आते और अकेले जाते हैं, लेकिन अकेले तो जिंदगी नहीं बिता सकते ना, इसलिए रिश्ते बनाते हैं और निभाते भी हैं। सुबह तक मेरे पास सब कुछ था और किसी का तो पता नहीं, लेकिन अपनी नजर में मैं रानी थी। और अब देख कुछ भी नहीं। इस काली रात के साथ मेरी जिंदगी भी अंधेरी हो गई है। मेरा तो सब कुछ लूट गया, मैं अकेली रह गई देविका, बिल्कुल अकेली। आज सुबह तक मैं दोनों हाथ से खुशियां बटोर रही थी, फिर भी। और अब देख खाली है मेरे हाथ। इन हाथों ने घर को सजाया है, दूसरों की जिंदगी संवारी है। अभी अपनी जिंदगी संवारेंगे। तूने अपने हाथ में ये लिखवा है ने? ये आई एम इनफ। हाँ, तूने ये लिखवाया है क्योंकि दूसरों के लिए जीना है, ये लड़की को तो सब सिखाता है, पर अपने लिए भी जीना है ये उसे खुद को याद दिलाना पड़ता है। याद दिलाना पड़ता है कि हमारे परिवार ही नहीं, हम भी इंसान हैं। और आज से ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी। याद रखूंगी कि मैं कमजोर नहीं हूं। अरे मैं क्या, दुनिया की कोई भी औरत कमजोर नहीं है। आई एम इनफ। ये भी याद रखना कि तू काफी है। तू सिर्फ किसी की बहू, पत्नी, बेटी, माँ, सहेली, भाभी या मामी नहीं है। तू भी है। तू अनुपमा है। अनु, चल। उस दिन बावड़ी में कुछ पल के लिए अपने आप से मिली थी, आज फिर से वही करना है। फिर से अपने आप को ढूंढना है, पहचानना है, लेकिन इस बार कुछ पल के लिए नहीं,
हमेशा के लिए। अनु, कम से कम अपना नाम तो ले ले यार। देविका, देविका देख, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना, सुबह जरूर होती है और ये मेरी जिंदगी की नई सुबह है। वो देख, इस सुबह माता रानी भी तेरे साथ है। आज तक अपने बारे में कभी सोचा नहीं, तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि शुरू कहां से करूं। धीरे धीरे ये भी सीख लूंगी। इतना जानती हूं कि मेरे आगे का सफर बहुत कठिन है। बस मेरी हिम्मत टूटने मत देना मां, मेरी हिम्मत टूटने मत देना। सुबह सुबह किचन में कौन है? बेटी, मेरी बेटी उठ गई? जय श्री कृष्ण बाबूजी। सदा सुहागन रहो। तो ठीक तो है ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैं एकदम ठीक हूँ। और सॉरी, कल आप सब बहुत परेशान हुए होंगे मेरी वजह से। नहीं, तेरी वजह से नहीं, तुझे लेके परेशान हुए थे। अब तो ठीक हो गई है, सब ठीक हो गए।
अच्छा बता बेटा, क्या हुआ था? तू तो अच्छी भली थी, इतनी खुश थी, तो अचानक क्या हो गया कि बेहोश हो गई? छोड़िए ना बाबूजी, जो हो गया सो हो गया। अब तो ठीक है ना? अच्छा लग रहा है ना? जी बाबूजी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का महसूस हो रहा है। बाबूजी, तुम्हारी दवा ने तुम्हारा दूध, कल मेरी चिंता में आपका बीपी बढ़ गया होगा ना, इसे सोचा पहले आपको दवाई दे दो, बाकी के काम बाद में करूंगी। तू बेहोश थी, फिर भी जान गई ना कि तेरे बाप का क्या हाल हुआ होगा। चल, तो एक काम कर, तू बाहर जाके बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने का ले आता हूँ। आप रहने दीजिए बाबूजी, मुझे आज बहुत काम है। अरे काम तो हमेशा करती है, आज एक बाप की बात मान और आराम कर ले। चल जा, आंगन में जाके बैठ, मैं अब भी आया। पर बाबूजी नहीं, बाप का कहा नहीं मानेगी। जी बाबूजी। जवाब तो मुझे चाहिए, पर एक रिश्ते की बेईमानी की सजा दूसरे रिश्तों को नहीं दे सकती, इसलिए सवाल पूछने में समय लग रहा है। सॉरी। क्या हुआ है मासी? अनुपमा उठ गई है, मैंने देखा अभी, उसे होश आ गया है, वो ठीक है। थैंक गॉड अनुपमा आंटी ठीक है। हाँ। लेकिन अब आपका और वनराज अंकल का क्या होगा? मैंने कहा था ना मासी, इस आग में सबसे ज्यादा आप ही चलेंगी। बस अब इस घर में कोई नहीं रोएगा, आज से रोना धोना पाए। मैं अभी कहाँ जा रही है? तोसू के पापा से मिलने। मम्मी हम लोग आपको लेके चलते हैं। नहीं, मैं चली जाऊंगी। नहीं मम्मी, अगर आपको चक्कर वक्कर आ गए तो। हाँ मम्मी, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। चलिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।